रन्नौत नगर परिषद क्षेत्र में लोगों की अंतिम विदाई के सम्मान बनाए जा रहे मुक्तिधाम आज बदहाली और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। नगर परिषद के द्वारा 88 लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, लेकिन 1.5 साल बीत जाने के बाद भी दोनों मुक्तिधामों का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार नगर परिषद ने लगभग 32 से 33 लाख रुपए ठेकेदार को जारी किए हैं। वार्ड नंबर 12 स्थित मुक्तिधाम का लगभग 80 से 85% कार्य पूरा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन मौके पर जाकर देखने पर अभी भी काफी निर्माण कार्य अधूरा दिखाई देता है। वहीं वार्ड नंबर 8 फिचोर रोड पर स्थित दूसरे मुक्तिधाम पर ठेकेदार को लगभग 6 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन वहां की स्थिति और भी खराब है। मूलभूत संरचनाएं अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी काम अधूरा रहना नगर परिषद और ठेकेदार की सांठगांठ व भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है। निरीक्षण के नाम पर अधिकारी सिर्फ कागजों में कार्रवाई दिखा रहे हैं, जबकि जमीन पर कार्यों की रफ्तार थमी पड़ी है। जी, शांति धाम का अधूरा काम डला है पिछोर वार्ड क्रमांक 8 का, इसकी आप पार्षद हैं। इसका अधूरा काम क्यों डला है और इसका पूरा काम क्यों नहीं हो पा रहा है, ये आप बताएं। अधूरा काम पड़ा है, हमने नगर परिषद को भी अवगत करा दिया, सीएमओ साहब को भी अवगत करा दिया, लिखित में भी दे दिया, पर कोई सुनवाई नहीं। सीएमओ साहब को भी पता है, अध्यक्ष साहब को भी पता है कि काम पूरा अधूरा पड़ा है। 1.5 साल से देख रही हूँ मैं, पर कुछ भी नहीं है। ना तो गेट का उधर कोई सिस्टम है, गेट भी नहीं है। आवारा पशु उसमें ऐसे ही घुसे रहते हैं। ना तो गेट है, ना टीन सेट है, ना नीचे फर्श है, ना कमरे है, कुछ भी नहीं है उधर। तो आपने शिकायत ये लिखित में की थी, आवेदन वगैरह दिया था? लिखित में दिया था, उसमें नगर परिषद ऑफिस में लिखित में भी दिया था, और वैसे फोन पर भी बोल देते हैं, सामने से भी बोल देते हैं, अवगत कराते रहते। नाम भैया? मेरा नाम गोपी केवट है। आज शांति मुक्तिधाम आए हो आज पिछोर रोड, तो इस पर आप क्या देख रहे हो इसकी हालत? भाई आप भी देख रहे हो, हम भी आए हैं, यहाँ कितनी गंदगी है, यहाँ बैठने सोना व्यवस्था नहीं है, कुछ चीज़ की व्यवस्था नहीं है। तो आते हैं मुक्तिधाम में तो हर लोग आते हैं, लेकिन आना पड़ती है, उसका सब वो होता है, इसलिए आना पड़ती है यहाँ पे। यहाँ बिल्कुल न बैठने की, ना कुछ चीज़ की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो आते हैं बराबर मन से आते हैं। चारों तरफ गंदगी, चारों तरफ सब जगह है। इसका कोई काम नहीं होगा, कुछ काम नहीं हो रहा है, ना हो रहा। आते हैं, पैसा आते हैं, खा जाते हैं, पता नहीं है उनका। ये टीन सेट जल रही है, टीन सेट ही नहीं है उसमें। अगर बरसात अवेल पानी अगर बरस जाता है तो पानी काम का लाशें हम कहाँ ले जाएँ इसको जलाने कोई सुविधा नहीं है इसमें। अच्छा, इसका काम आया हुआ था तो इसका काम हुआ नहीं है अभी तक नहीं हुआ काम। ये बना दिए 4 खंभा। लगभग 1.5 साल से धीमी गति से काम चल रहा है उसका। 12 नंबर वार्ड का कुछ पेमेंट कर दिया है, वार्ड नंबर मुक्तिधाम का उसका कार्य चल गया था, हमने उसका पेमेंट नहीं करा, दूसरी उसने काम रोक दिया उसने। और ये योजना से कोई नहीं है, ये निकाय से इसका पेमेंट होना है, निकाय में कोई आया नहीं है, इसलिए इसका पेंडिंग में काम डला है। तो अच्छा, ये आप बता सकते हैं काम कब तक हो जाएगा? ये तो ठेकेदार से मेरी बात हुई है, वो लगभग 1-1.5 महीने दीपावली बाद से काम लगा देगा, तो काम 1-2 महीने में पूर्ण हो जाएगा। अच्छा, दोनों मुक्तिधामों की ये एक साथ काम लगाए गए थे कि या फिर अलग अलग तरीके से इनका काम किया जा रहा है? ये तो दोनों मुक्तिधामों की एक ही है, और इसका 12 नंबर वार्ड में जो मुक्तिधाम बनी है उसका लगभग 80-85 लगभग % काम हो चुका है। उसका टीन सेट रह गया है, उसमें तो कमरों में टाल से रहेगी। अच्छा, तो पुताई का काम अधूरा डला है। कितने का एस्टीमेट था दोनों मुक्तिधामों का? दोनों मुक्तिधामों का एस्टीमेट था 88 लाख का। उसमें GST शायद 88 लाख का था, और जी ब्लू में 35% में। अच्छा, कितना पेमेंट हो चुका है अभी ठेकेदार को? लगभग 32-33 लाख रुपये पेमेंट हो चुका है। अच्छा, बाकी कितना और बचा है इसका? इसमें 53 लाख होना है, इसका बचा है 17 और 22।